इसमें 2 लाख की संख्या में बच्चे हैं जो बहुत लगा रहे थे। जम्मू कश्मीर सरकार, 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 वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हाय हाय जम्मू कश्मीर सरकार, हाय हाय केंद्र सरकार, हाय हाय वी वांट जस्टिस, 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 वी वांट जस्टिस है हक हमारा। 8 महीने से हम लगातार जो है वर्तमान सरकार से, एलजी सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल की डेट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 80 बच्चों को इंसाफ दिया, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारी जम्मू कश्मीर सरकार ने कोई इंसाफ नहीं, कोई रिलीफ नहीं दिया। क्या हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार, क्या एलजी सरकार, क्या वर्तमान सरकार ऑनरेबल हाई कोर्ट से बड़ी है? क्या वो इन बच्चों को, एस्पिरेंट्स को क्या एज रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए? क्या नहीं देना चाहिए था? अगर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जस्टिफाई किया, क्या हमारी एलजी सरकार को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए था? क्या ये 1.5 लाख युवा जो एस्पिरेंट जो रात दिन जो गुहार लगा रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक और इंसाफ के, 8 साल की नाइंसाफी की वजह से, इनकी कमजोरी की वजह से, इनकी लापरवाहियों की वजह से 8 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो भर्ती होने जा रही है जेकेबी कांस्टेबल की, उसमें क्या सिस्टम का फेलियर रहा है? क्या हमारे युवाओं का फेलियर रहा है? उस सिस्टम का फेलियर रहा है? उसके दोषी कौन है? सरकार है। सरकार को इसका ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए, सरकार को इन युवाओं को मौका देना चाहिए जो युवा 8 सालों से लगातार इसकी गुहार लगा रहे थे, इंतजार में थे कि हम जो अपनी सेवा इस देश की और सरजमीन के लिए देंगे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये युवा, इनको ये सरकारें इन युवाओं को पत्थरबाज बनाना चाहती है। इसका मतलब यही सामने आ रहा है, ये इनको पत्थरबाज बनाना चाहती है, ये इनको क्रिमिनल बनाना चाहती है, इनको ड्रग में इन्वॉल्व करना चाहती है। ये पढ़ा लिखा युवा जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है, इस देश का भविष्य, क्या उनके हाथ में तुम पत्थर देना चाहते हो? क्या उनको तुम ड्रग में इन्वॉल्व करना चाहते हो? क्या तुम इनको क्राइम में इन्वॉल्व करना चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो, अगर तुम देश का भला और बेहतरी, जम्मू कश्मीर की बेहतरी और भलाई चाहते हो, अगर तुम चाहते हो हमारा देश जो युवा जो पीढ़ी है, इस देश की जो दिल और धड़कन, जो आन शान है, भविष्य, अगर चाहते हो वो अपनी सेवाएं इस देश की सरकार के लिए, देश के लिए, सरजमीन के लिए दे, तो इन युवाओं को मौका देना चाहिए, इन युवाओं को एग्जाम लेने का एक मौका देना चाहिए। कौन सा बजट इनको पास करना है, कौन सा खर्चा इनको इनके ऊपर आना है, सब जो है ऑनलाइन सिस्टम होने वाला है। क्या डिमांड, क्या मेन जो कल पे हमारी यही डिमांड है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, कल की डेट में पेपर है, अभी भी मौका है सरकार को, बस वो इस पे डिसीजन ले सकते हैं, इस एग्जाम को डेफर कर सकते हैं और ये इन युवाओं के लिए एक पोर्टल खोले ताकि ये युवा जो है इसमें हिस्सा ले, ये भी अपनी सेवाएं, इनको अपना किस्मत आजमाने का मौका देना चाहिए, ये ताकि आने वाले समय में इस सरकार में, इस सिस्टम में आके सेवाएं दे। हमारा अनुरोध यही है वर्तमान सरकार से, एलजी प्रशासन से, कि इन युवाओं को मौका देना चाहिए। हम नौकरी नहीं मांग रहे, हम रोजगार नहीं मांग रहे, हम आपसे एक ही चीज मांग रहे हैं, जो युवा जो आप भर्ती करने जा रहे हो 8 साल के बाद, उसमें किसका फॉल्ट है? क्या युवाओं का फॉल्ट है? क्या हम लोगों का फॉल्ट है? या आपका फॉल्ट रहा है 8 साल के बाद? आपकी कमजोरी की वजह से, आपके फेलियर की वजह से, आपकी पर्सनल जो डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे युवाओं को जो है पीड़ित होना पड़ा, परेशान होना पड़ रहा है। या आप लोगों को इसका जो है खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? क्या आपको कंपनसेट नहीं करना चाहिए? हमारी यही गुजारिश है कि आप जो है इन युवाओं को मौका दें। आप आगे राजनीति की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर
हमें एग्ज़ाम में बैठने का मौका ही नहीं दिया गया। हमें 8 साल बाद कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई, हम उसमें जो है इनएलिजिबल हो गए। इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर बीच में रेगुलर रिक्रूटमेंट होती तो हम इसमें बैठ सकते या हम बोलते कि जी हमारा कसूर है। अब इसमें 8 साल के बाद उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली तो हम उसमें इनएलिजिबल हो गए। अब JKPSI की बात करें, वो 2023 में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो रेफ़र की थी, उसके बाद उन्होंने 2024 में उसको एडवर्टाइज़ किया। तो उसमें जो बच्चे 1 महीने से ओवर एज हो रहे हैं उनका क्या कसूर है? तो हम काफ़ी 8 महीने 9 महीने से, जब इलेक्शन से पहले हमारी डिमांड थी कि हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए, लेकिन इस बारे में कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं है। सब ने 80 बच्चों को भी रिलैक्सेशन दी गई है ना, और रिलैक्सेशन कोर्ट ने दिया सर। अगर कोर्ट के पास जाना है तो फिर डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदा? फिर इलेक्शन किस लिए करवा रहे हैं? सारे कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट का तो वो तो हमारा अगला स्टेप यही है कि हम JKPSI के लिए कोर्ट में ही जा रहे हैं। तो अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। पिटीशन दायर की थी उन्हें रिलैक्सेशन मिली। हाँ जी, जिन्होंने पिटीशन 79 बच्चों ने पिटीशन लगाई, उनको जो है इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे दी। अब देखो, अगर कोर्ट ऑनरेबल नहीं मैम, अगर ऑनरेबल कोर्ट जो है ये चीज़ को मान रहे हैं कि बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो सरकार को मानने में क्या है? सरकार क्यों इतना टाइम लगा रही है बच्चों की आवाज़ सुनने में? ये हम इसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हम कोई बाहर से नहीं आए कि हमारे साथ इतना इनजस्टिस हो रहा है। हर जगह आप देखो, रेलवे में रिक्रूटमेंट में उन्होंने एज रिलैक्सेशन दी, लद्दाख में उन्होंने एज रिलैक्सेशन दी, जहाँ भी SSC जहाँ भी एग्ज़ाम हो रहा है बच्चों को एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। लेकिन हमें यहाँ से MC के पास घुमाया जा रहा है, NC से LG प्रशासन के पास घुमाया जा रहा है, हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं। 2 लाख की संख्या में बच्चे हैं जो बहुत